चलो, तो कल अपने 2 क्वेश्चन पूरे हो गए थे। तीसरा क्वेश्चन है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या बताओ। ठीक है, क्या तीसरा क्वेश्चन कि 3 और 4 के बीच कितनी परिमेय संख्या बताना है? 6 परिमेय संख्या बताना है। ठीक है, 6 परिमेय संख्या। ठीक है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या बताना है। करना क्या हम लोगों को, जितनी परिमेय संख्या पूछी जाए, सुनो ध्यान से, जैसे हमने कहा 6 परिमेय संख्या बताओ। ठीक है, तो इसमें एक जोड़ लो करें, 6 + 1 = 7। क्या करना वाली है, जितनी परिमेय संख्या पूछी जाए उसमें एक जोड़ लो, कितना आ गया 7। अब इस 7 का क्या करना है, जो 2 संख्या दी थी हमें 3 और 4 के बीच में, तो 3 को जब परिमेय बनाएंगे तो बताओ कैसे बनाएंगे? परिमेय संख्या किसी कोई परिमेय संख्या कैसे होती है? P/Q के रूप में होती है, होती है नहीं? तो 3 को परिमेय संख्या बनाएंगे तो 3/1 बन जाएगी। 4 को बनाएंगे तो 4/1 बन जाएगी, बन जाएगी। तो ये हमारी 2 परिमेय संख्या हो गई। और इनके बीच में हमें कितनी बताना है? 6। तो हम जितनी परिमेय संख्या बताना थी उसमें हमने एक जोड़ दिया, कितना हो गया? 7। इस 7 का इसके ऊपर नीचे गुणा कर देना है। ठीक है, दोनों में ऊपर नीचे उस 7 का गुणा कर देना है। तो संख्या बन गई हमारी 7 का 3 में गुणा करेंगे 21/7 बन गई। और यहाँ हो जाएंगे 7 चौके 28/7 हुआ। अब इनके बीच की कितनी परिमेय संख्या बताना है? 6। तो 21/7 के बाद क्या आएगा? देखो 22/7, उसके बाद 23/7, उसके बाद 24/7, उसके बाद 25/7, उसके बाद 26/7, उसके बाद 27/7। देखो आ गई 21/7 और 28/7 के बताओ बीच में है, पूरी क्या नहीं है? और कितनी है? 1 2 3 4 5 6। क्लियर हो गई? तो कभी भी अपन को 2 परिमेय संख्या के बीच में जब परिमेय संख्या बताए तो पहले जो कितनी परिमेय संख्या बतानी, उन्होंने कहा 6 परिमेय संख्या बतानी है। तो जितनी संख्या पूछे उनमें जोड़ना अपन 1, तो कितने हुआ? 7। जितना जो टोटल आ जाएगा इसका जो हमें परिमेय संख्या दी है अंश और हर में गुणा करना है। अभी मान लो 3 दी किसी वाले बटे में दी रहेगी, तब भी अंश और हर में गुणा करेंगे तो ये हमें 2 संख्या बन जाएंगी। और इनके बीच करना है तो इससे आगे बढ़ो। 21 है तो 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। ऊपर की संख्या बढ़ा, नीचे की नहीं बढ़ाना, नीचे जो संख्या वही चलेगी। ठीक है, चलिए चलो। इसका दूसरा मतलब तीसरा हमने कर दिया, चौथा तुमने कर दिया। ठीक है, चौथा था अपना कौन सा? 3/5 और ठीक है 4/5 के बीच में कितनी बताने थे अपन के लिए? 5 परिमेय संख्या। ये तुम्हारे लिए आ गया। ठीक है, अब जो 5वां क्वेश्चन है इस पर ध्यान दो। उन्होंने कहा है कि -5 और -6 ठीक है के बीच की, इनके बीच की कितनी परिमेय संख्या बताना है अपन को? 4 परिमेय संख्या बताना है। तो बताओ सबसे पहले काम क्या करते हैं अपन कि जितनी परिमेय संख्या बताना है उसमें एक जोड़ देना है। ठीक है, पहला काम। तो क्या करेंगे? 4 + 1 = 5। ठीक है, अब इस 5 का क्या करना है? इस 5 का जो हमारी संख्या है तो कौन सी है? माइनस की चिन्ह ध्यान देना पड़ता है। तुम तो चिन्ह भूल गई थी, चिन्ह ध्यान करना पड़ता है। ये नहीं कि माइनस है हम हटा देंगे। तो -5/1 और -6/1, ये तो बन गई हमारी संख्या बनी। अब इसमें कैसे गुणा करना है? 5 का ऊपर नीचे करना है। तो गुणा 5 और गुणा 5, गुणा 5 और गुणा 5 कर दिया अपन ने। तो यहाँ संख्या बन गई -25/5, यहाँ बन गई -30/5। ठीक है, 30/5।
अब माइनस में क्या होता है, उल्टी सिस्टम होता है। जैसे अपन जब माइनस नहीं हो, पेन बंद करो, पहले समझो करे, ठीक है, इसके बाद लिखा करो। तो जैसे यदि माइनस नहीं है तो 25 के बाद का 26, 26 के बाद 27, 27 के बाद 28, 28 29। देखिए यदि माइनस है तो -25 के बाद -24, मतलब -25 से बड़ा होता है -24, -24 से बड़ा होता है -23, ठीक है, ऐसी होती है, ठीक है। अब जो कि इन्होंने इनकी और इनके बीच में कहा है, ठीक है, तो -25 से अपनी संख्या जो बड़ी होगी क्या होगी बताओ, -26। अब देखो ये दो संख्या हो गई, जैसे कि ये -30 बन गई, ये -25 बन गई। हमें इनके बीच में परिमेय संख्या बताना है, तो अपन ऐसा भी कह सकते कि जा संख्या आगे हो सकता, जी संख्या पीछे हो सकता, ऐसा भी बन सकता। लेकिन माइनस में चलता ऐसा ही है कि माइनस की संख्या जो होती है उससे बड़ी उससे छोटी निकलती है, मतलब जे छोटी है, अच्छा ये बता पहले जे छोटी है कि ये छोटी है, ये बड़ी है, ये बड़ी है। यहाँ पर समझो -5 और -6 में को बड़ा है, -5 बड़े, माइनस के 5 बड़े हैं, ठीक है। तो करेंगे क्या, अपन को सही तरीके से करने के लिए हम छोटी संख्या को आगे लिख लेंगे और बड़ी संख्या को पीछे लिख लेंगे। ध्यान देना अच्छे से, ये संख्या छोटी है और ये संख्या बड़ी है। माइनस में उल्टा होता है, जो तुम्हें हकीकत में छोटा दिखे वो बड़ा होता है, जो बड़ा होता है वो छोटा होता है। अब -30/5 से बड़ी संख्या क्या हुई है, हाँ, -3/5 से -30/5 से बड़ी संख्या, हाँ, -29/5, इसके बाद -28/5, इसके बाद -27/5, उसके बाद -26/5। जी आ गए। होता क्या है कि यदि हम यहीं पे भी कर देते तो तुम्हारा आंसर तो आ जाते, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। पहले ये संख्या आती, फिर ये संख्या, फिर ये संख्या, फिर ये संख्या, सब भी सही थे। बस हम तुम्हें समझाया है कि माइनस में क्या होता है, उल्टा होता है, जो बड़ी दिखती है वो छोटी, छोटी दिखती है वो बड़ी होती है। तो ये अपनी 4 परिमेय संख्या आई, इनको भी लिखना है। क्लियर है? 0 और 0.1, 0 और 0.1 के बीच कितनी बताना है, 9 परिमेय संख्या, ठीक है, 9 परिमेय संख्या बताना है, ठीक। तो बता दशमलव लगा रहे हैं कि दशमलव हटा दिया जाए, हटा दें, दशमलव हटा दी तो 0 इसका कुछ नहीं होना है। और जैसे हमारा 1 अंक बाद दशमलव है तो नीचे 1 0 बन जाता है, तो संख्या बन गई 1/10 बन गई। अब वहीं 0 और 1/10 आ गई, इनके बीच में हमें 9 परिमेय संख्या बताना है। तो जितनी परिमेय संख्या बताना है उसमें क्या करना है, हमें 1 जोड़ना है, कितना आ गया 10। अब इस 10 का ऊपर नीचे गुणा करते हैं, तो 0 को क्या लिखेंगे, 0/1, और ये लिखा 1/10, ये दोनों परिमेय संख्या बन गई। और इसमें ऊपर 10 का गुणा, नीचे 10 का गुणा, इसमें ऊपर 10 का गुणा, इसमें नीचे 10 का गुणा कर लिया। 10 का 0 में गुणा करेंगे 0 आएगा, लेकिन 10 का 1 में गुणा करेंगे तो 10 आएगा, 10 का 1 में गुणा करेंगे तो 10 आएगा, तो 10 का 10 में गुणा करेंगे तो 100 आएगा। अब तुम चाहो कि इनके हमें बराबर बनाना है, ठीक है, तो देखो यहाँ पे 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और या यहाँ पे चाहो तो ऊपर नीचे 1 0 और बढ़ा सकते हो, तो नीचे तो अपना 0 बढ़ जाएगा, ऊपर 0 में 0 बढ़ा दो 0 हो जाता है। मतलब हमें क्या करना है, दोनों जगह के हर समान कर लेना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर 100 थे, यहाँ पर 10 थे, तो ये 0 कैसे बढ़ गया, अपन ऐसे कह सकते हैं हमने इसमें और ऊपर नीचे 10 का गुणा कर दिया। कभी भी हर समान बनाए जाते हैं तो उसके अंश और हर में एक समान संख्या गुणा कर दो,
तो यहाँ पर 100 थे, यहाँ पर 10 थे, मतलब कैसे बराबर होंगे? तो हमने सोचा इनमें 10 का गुणा का तो ये भी 100 बन जाएंगे। अब ये संख्या बन गई, 10 का 0 में गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा और ये होगा 100 और ये बनकर 10/100। अब देख लो हमारे नीचे की दोनों संख्या समान हो गई। अब इनके बीच की नौच बताना है हमें। मतलब 0 से आगे क्या आता है? 1, तो बनेगी 1/100 बन गई। फिर आएगी 2/100, फिर 3/100, 4/100, 5/100, 6/100, 7/100, 8/100 और 9/100 हो गई। देख लो 9 संख्या। इनमें यदि कोई संख्या कटती है तो काटना पड़ती है। अंशहर यदि किसी संख्या से कट रहा तो काटो। जैसे 1/100 किसी से नहीं कट रहा तो 1/100 आ गया। देखो 2 1 2, 2 पंचे 10, तो ये बन जाएगी 1/50। क्या बन जाएगी? 1/50। 3/100 नहीं कट रहा तो वो 3/100 रहेंगे। ठीक है, 4 से काट दो। देखो 4 1 4, 4 2 8, 4 पंचे 20, तो 1/25 हो गया। काटना आ रहा समझ में? आगे देखो 5 1 5, 5 2 10, तो ये 1/20 बन जाएगी। ठीक है, आगे यहाँ पर 2 3 6 और 2 पंचे 10, तो 3/50 बन जाएगी। ठीक है, 7/100 नहीं कटेंगे किसी से, तो नहीं काटेंगे अपन। 8 देखो 4 2 8 और 4 से काट दो 25 बार कट जाते हैं, तो 2/25 आ रहा है। और 9/100 किसी से भी नहीं कटेंगे। तो इस प्रकार से ये होगी हमारी 9 परिमेय संख्या। क्लियर है? सातवां क्वेश्चन है कि नीचे दिए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण सहित अपनी उत्तर दीजिए। हमें ये बताना कि सत्य है क्या असत्य है, और सत्य है तो काय है और असत्य है तो काय है, बताना है। ऐसे नहीं कि हमने कही सही है। तो पहला क्या है? 7वें का पहला पॉइंट उन्होंने लिखा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या, ठीक है, एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या होती है। तो पहले तो हमें ये बताना है कि साहब ये बात सत्य है कि नहीं है, और सत्य है तो काय है। ठीक है, बताओ। अच्छा, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, सत्य है क्या असत्य है? बताओ क्या है? तो इसको पहचानने के लिए देखो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, बताओ। कल लिखाई थी हमने, क्या होती प्राकृत संख्या? वेरी गुड। प्राकृत संख्या हमारी होती हैं 1 2 3 4 5 और ऐसी ऐसी अनंत। ये होगी हमारी प्राकृत संख्या। बता पूर्ण संख्या क्या होती है? इसमें 0 और शामिल होता है। 0 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इनकी भाषा समझो क्या कह रहे हैं। ठीक है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखो हर एक प्राकृत संख्या इसमें है कि नहीं है? तो ये सत्य है। ठीक है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो जब ये पूर्ण संख्या है तो इन्हें भी तो हम पूर्ण संख्या कह सकते, लेकिन इन्हें प्राकृत संख्या नहीं कह सकते, क्या उनमें 0 शामिल होगा। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। जब आपका हो गई सत्य हो गई, क्या हो गई? सत्य। अब लिखना है क्यों सत्य है, अब ये लिखेंगे क्योंकि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या के अंतर्गत आती है। इसका नीचे लाइन क्या रहेंगे? प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या के अंतर्गत आती है। चलो सवाल लिख लो और नीचे वो लाइन लिखना है अपन को। ठीक है, कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या के अंतर्गत आती है। तो कारण होगा और तुम्हारा जवाब। दूसरा क्वेश्चन लिखा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो जल्दी बताओ पहले कि पूर्णांक क्या होते हैं और पूर्ण संख्या क्या होती है। दोनों के बारे में हम लिख लें
इसकी बात समझ में आता कि सवाल सही है कि गलत है। चलिए पूर्णांक क्या होते हैं, कल पढ़े थे, बता क्या होते पूर्णांक? माइनस के भी होते हैं, प्लस के भी होते हैं और जीरो भी होता है। वेरी गुड। तो बीच में जीरो, इधर 1 2 3 और ऐसे ऐसे चलते जाते हैं। इधर -1 -2 -3 ये ऐसे चलते जाते हैं। ये क्या होगा पूर्णांक, ये क्या होगा पूर्णांक। अब पूर्ण संख्या पे देखो जाए गौर से, पूर्ण संख्या क्या होती है ये देखिए, 0 1 2 3 4, ठीक है। अब इनकी लाइन पढ़ो। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो देखो प्रत्येक पूर्णांक क्या उसमें है, देख लो 0 है उसमें है, इधर की तो है सब 0 1 2 3 4 सब इसमें मिल जाए। ये माइनस की संख्या उसमें नहीं है, इधर नहीं है, तो जवाब क्या होगी गलत। गलत होगी मतलब असत्य हो गई। तो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये बात क्या है असत्य। क्यों है, अब इसका हमें रीजन देना है, कारण देना है। क्यों असत्य, तो अपन लिखते हैं पूर्ण संख्या ऋणात्मक नहीं होती है। देख लो पूर्ण संख्या में कोई भी माइनस की संख्या नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि पूर्ण संख्या ऋणात्मक नहीं होती है। या लिख दो क्या जो पूर्णांक है ऋणात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्याओं में नहीं होते हैं, इतना लिखो। उसके नीचे हम लाइन बोल रहे हैं, ठीक है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या, तो पहले परिमेय संख्या लिखो क्या होती है, बताओ परिमेय संख्या क्या होती है। हाँ बताओ एग्जाम्पल दो। परिमेय संख्या जो P और Q के रूप में लिखे जाए, ठीक है। मैं सब बातें मान ली, हमें जब कुछ परिमेय संख्या की एग्जाम्पल बता दो, वो ऐसे अपन पूर्ण संख्या के लिखे दे रहे। पूर्ण संख्या में शुरू से लिखा जा रहा है 0 1 2 3 4, ये हमारी पूर्ण संख्या हो। जल्दी फटाफट कुछ परिमेय संख्या बता देते हैं। 2 लिख दे, 4 लिख दे, 5 7। अब जैसा प्लस की हुई माइनस की भी होती कि नहीं होती, तो माइनस के 1 हो सका, माइनस के 7 हो सका। ई के अलावा 2/3 भी हो सकती हैं, हो सकती हैं। ई के अलावा माइनस के 6/7 भी हो सका। तो परिमेय संख्या क्या होती है, प्लस की भी होती, माइनस की भी होती हैं, पूर्णांक भी हो और बटे की भी हो, तो ये परिमेय संख्या होगी। अब भी कह रहे हैं प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। अब बताओ क्या ये सभी संख्या ई में है, नहीं है, तो असत्य होगा। देखिए प्रत्येक परिमेय संख्या मतलब एक पूरी संख्या, एक पूर्ण संख्या है तो वह पूर्ण संख्या में नहीं मिल रही, तो कारण का होगा, मतलब जो किसी को जगह का होगा असत्य। अब देने हमें इसको कारक का असत्य, तो क्या लिख दें कि ऋणात्मक पूर्णांक और परिमेय संख्या पूर्ण संख्या में नहीं आती है, मतलब भिन्न वाली, ठीक है। ऋणात्मक पूर्णांक और जो भिन्न वाली भिन्न परिमेय संख्या पूर्ण संख्या के अंतर्गत नहीं आती है। मीडियम से लाइन है, ठीक है। तो देखो जैसे हमने कहा कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो हमने देख लें कि हमें हर एक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं है, तो हमें असत्य है। नीचे देखो क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक और भिन्न पूर्ण संख्याओं में नहीं होते हैं, पूर्ण संख्याओं में नहीं होते हैं, ठीक है। तो कल अपन ने परिमेय पढ़ ली थी, तो परिमेय की अपन ने भाषा पढ़ ली कि वे संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जा सकें, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, इन्हें अपन परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। ये किताबों की बातें हैं, अच्छी लगती और लिखने में भी बढ़िया है। अब तुम्हें अपने आप समझना है कि क्या समझें कि जा परिमेय हो जा परिमेय है, ठीक है। तो देखो अपनी पहचान के लिए बता दूँ मैं,
सब संख्या पर में होती, माइनस की पर में हो, प्लस की पर में हो, भिन्न हो सो पर में हो, और भिन्न नहीं हो सो पर में हो। तो तुम जो संख्या सोच पाओ बेटा ये सब पर में होती है, ठीक है। तो पर में होती कौन नहीं है, जो सीख लो केवल, जो पता भाई जे पर में नहीं होती हैं तो सब पर में है। वो अपनी कोई पूछे अपन से कि मतलब पर में संख्या किसे कहती है, तो अच्छी बात है, वे संख्या जिन्हें पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सके, पी और क्यू दोनों पूर्णांक हों और क्यू 0 के बराबर ना हो, उन्हें अपन पर में संख्या कहते हैं। ये गणित की भाषा में परिभाषा हुई। लेकिन एक हमें जान पहचान के रूप में वो शॉर्ट में बताने या हमें समझना है कि पर में क्या हो, तो जितनी संख्या तुम जानती सब पर में होती। तुमने अभी तक गणित में अभी तक जो भी अपनी जानकारी पढ़ी हुई सब पर में संख्या होती है। हम कुछ संख्या बता दे रहे कि बे अपर में होती, उन्हें छोड़ दो तो संसार की सब संख्या पर में होती हैं। जैसे हम किसी भी संख्या वर्गमूल करें, किसी भी संख्या वर्गमूल करें और उसको वर्गमूल नहीं हो गए तो समझो वह अपर में संख्या है, ठीक है। कोई भी संख्या है, जैसे हमने कहा कि 2 को वर्गमूल करो तो 2 का वर्गमूल कहाँ होता है, 1 का वर्गमूल 1 होता है, फिर सीधे 4 का वर्गमूल होता है 2, 9 का वर्गमूल होता है 3। तो इनके बीच की सब संख्या जिनके वर्गमूल नहीं हो रहा है वे हमारी अपर में संख्या कहलाती हैं। तो √2 एक अपर में संख्या है, √3 एक अपर में संख्या है, ठीक है। √4 लिखो रे कभी तो जा अपर में संख्या नहीं है, काहे √4 को वर्गमूल करो तो 2 आ गए और 2 तो पर में संख्या हुई। जिसका रूट हट जाए, जिसका रूट हट जाए समझ लो वह पर में संख्या है। कोई भी संख्या है उसका रूट हट जाए तो पर में संख्या है। अब √5 अपर में संख्या है, √6 अपर में संख्या है, √7 अपर में संख्या है, √8 अपर में संख्या है, ठीक है। √9 जा अपर में नहीं आता है, 9 का वर्गमूल का हो जाती है, ठीक है। तो अपनी भाषा में का निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि वे संख्या जिनके वर्गमूल न हो वे संख्या अपनी अपर में संख्या कहलाती है। तो एक तो हो गई हमारी जाती है कि ऐसी संख्या जिनके वर्गमूल नहीं हो रहा है वे अपर में संख्या। और एक शब्द होते हैं, ये पहचान आपको बताओ, इसे क्या कहते हैं, पाई कहते हैं। क्या कहते हैं, पाई। तो पाई भी एक अपर में संख्या होती है, जो हमें ध्यान करना है, ठीक है। तुमने मैथ में पढ़ो ये कि पाई को मान 22/7 हो, तो कचू जने करने लगे यार 22/7 पर में हो गए, तो इसका ये सही मान नहीं होता है, इसका ये लगभग हमने मान लिया है, ठीक है। पाई का मान लंबा होता है 3.1416 से बहुत लंबा होता है, जो कभी ख़त्म नहीं होता है। तो वे संख्या जिनके वर्गमूल नहीं होते हैं वे पर में अपर में संख्या हैं, और पाई एक अपर में संख्या, जो खासतौर से याद करने कई बार पूछे पाई है पर में है कि पूर्णांक है कि अपर में है, तो पाई का है, पाई एक अपर में संख्या है, क्लियर। लिखिए ये उदाहरण नंबर 2 है, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित संख्याओं में से परमेय संख्या लिखिए, बताना है कौन कौन सी परमेय संख्या है और कौन कौन सी परमेय संख्या नहीं है। तो हम क्या सीख चुके कि जिनका रूट हट जाए वह तो परमेय है, और जिनका रूट ना हटे या जिनका वर्गमूल ना हो वो अपनी अपर में है। तो अपन ये हल करेंगे 0.4, मतलब इसका दशमलव हटाएं तो 4/10 हो जाए कि नहीं हो जाए। कैसे हटता है, पीछे से 1 अंक बाद दशमलव लगा है तो बटे में 10 आएंगे, पीछे से 2 अंक बाद दशमलव लगा तो बटे में 100 आएंगे। और जी हमने रूल जैसा लगा वैसे ही लगा दिया। अब बताओ 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। तो ऊपर 4 का वर्गमूल 2 आ गया। बताओ 10 का वर्गमूल कितना होता है, हाँ 10 का वर्गमूल नहीं होता है। देखो 7 का वर्गमूल नहीं होता है, 8 का वर्गमूल नहीं होता है, 9 का 3 हो गया। अब 10 का भी नहीं होता है, 11 का भी नहीं होता है, 12 का भी नहीं होता है, 13 का भी नहीं होता है, 14 का नहीं होता है, 15 का नहीं होता है, किसका होता है, 16 का।
16 का वर्गमूल 4 होता है। 16 के बाद 25 का वर्गमूल 5 होता है। 25 के बाद 36 का वर्गमूल 6 होता है। 36 के बाद 49 का वर्गमूल 7 होता है। ऐसे होते हैं। तो 4 का वर्गमूल तो 2 हो गया, ठीक है। 10 का नहीं होगा तो इसको रूट में लिखेंगे 2/√10। तो हमने इसको सॉल्व किया, रूट नहीं हुआ, हटा तो नहीं है, तो ये कहलाएगी अपरिमेय। क्या कहलाएगी? ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये अपरिमेय संख्या, इसको देखो, बताओ कितने अंक बाद दशमलव पीछे से 2 अंक बाद, तो इसका दशमलव हटाएंगे तो 4 कितने आ जाएंगे? 100। कितने आ गए? अब देखो 4 का वर्गमूल 2 और 100 का वर्गमूल 10। 100 का वर्गमूल 10 होता है, तो अपने कहीं पर लिख लेना, अपना वर्ग नहीं पढ़े कि 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है। तो ये होगा वर्ग। इनकी उल्टी भाषा कहो, 1 का वर्गमूल 1 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, 9 का वर्गमूल 3 होता है, 16 का वर्गमूल 4 होता है। तो वर्ग और वर्ग का उल्टा वर्गमूल। तो 4 का वर्गमूल 2 और 100 का वर्गमूल 10। देख लो, हट गया रूट और ये और कट गए, तो 2 1 कम 2, 2 5 10। तो जैसे ही हमारा रूट हट जाए हम कह सकते हैं ये हमारी क्या है? परिमेय संख्या है। क्या है ये? परिमेय संख्या है, ठीक है। यहाँ पर देखो, अब 7 का वर्गमूल नहीं होता है, देख लो, होता तो नहीं है। इनको काट दो, कहीं पे भी कट रहा हूँ तो काटे जा रहे। तो देखो 7 एकम 7 और 7 चौके 28, तो वर्गमूल में आ गए 1/4 आ गए। 1 का वर्गमूल 1 होता है, 1 का वर्गमूल 1 हो गया, 4 का वर्गमूल 2 हो गया। देख लो, हट गया वर्गमूल। रूट हट जाए तो हम कह सकते हैं ये परिमेय संख्या है। यहाँ पे तुम कहीं पे लिख लो अपनी कॉपी में ऐसे, देखो जो वर्गमूल को निशान, 1 को वर्गमूल 1, 2 का वर्गमूल नहीं हो तो वर्गमूल लिख दो, फिर 2, 4 का वर्गमूल 2, उसके बाद 9 का वर्गमूल 3, उसके बाद 16 का वर्गमूल 4, उसके बाद 25 का वर्गमूल 5, उसके बाद 36 का वर्गमूल 6, उसके बाद 49 का वर्गमूल 7, उसके बाद किसका 64 का वर्गमूल 8, उसके बाद 81 का वर्गमूल 9। ऐसे ऐसे लिख लियो अपनी कॉपी में, ठीक है। जितने लिख पाओ इनके वर्गमूल होते हैं, ठीक है। तो ये अपन को याद करना जरूरी है। तो कौन कौन सी परिमेय है? ये परिमेय है, ये परिमेय है, ये परिमेय नहीं है। ये हमारा दूसरा उदाहरण था, ठीक है। लिख लो, समझो। वास्तविक संख्या क्या होती है? अपन ने क्या पढ़ ली? अपन ने प्राकृत संख्या पढ़ ली, पूर्ण संख्या पढ़ ली, पूर्णांक पढ़ लिए, परिमेय संख्या पढ़ ली, अपरिमेय संख्या पढ़ ली। अब किसका नंबर आता है? वास्तविक संख्या का, ठीक है। तो अभी तक हमने जितनी संख्या पढ़ी इन सबको इकट्ठा कर दो, इन सबको इकट्ठा कर दो तो वास्तविक संख्या बन गई। लेकिन अब हमको बताने पड़े कि मुझे वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो बने कैसे कर? प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय और अपरिमेय, इन सभी को मिलाने पर वास्तविक संख्या बन जाती है। ये सब वास्तविक संख्या है, ठीक है। तो अब गौर करें, इतनी बातें ना लिखने होती, हमने क्या बता दें कि प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय और अपरिमेय। अब गौर करो, सबरी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में होती है। तो यदि हम पूर्ण संख्या बोलते हैं तो प्राकृत संख्या की जरूरत नहीं है। और यदि पूर्णांक पे आ जाओ तो हमारे पूर्ण संख्या की जरूरत नहीं है। तो पूर्णांक तो प्लस के भी हो, माइनस की भी हो। तो देखो, प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या पढ़ो तो प्राकृत संख्या की कोई जरूरत नहीं है, मतलब वही में आ गए। पूर्णांक पढ़े तो प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या पूर्णांक में आ गए। फिर परिमेय पढ़े तो देखो पूरे पूर्णांक आ गए, पूरे पूर्णांक आ गए, पूरे पूर्ण संख्या सब परिमेय में आ जाते हैं। और जो कछु बच गया तो अपरिमेय में आ गए। तो ई के लाइन केवल दो चीज़ कह सका कि सभी परिमेय और अपरिमेय संख्या को मिलाने पर वास्तविक संख्या बन जाती है, ठीक है। तो लिख लो लाइन फटाफट। सभी पूर्ण संख्या, सभी परिमेय संख्या, सभी
परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, सभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या कहलाती हैं। सभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो कोई पूछे वास्तविक संख्या क्या है तो अपन बताना सभी परिमेय और सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या है। लिख लो, इन्हें आर के द्वारा, आर माने रियल नंबर, आर माने रियल नंबर, इन्हें आर के द्वारा प्रकट करते हैं।